हेलो फ्रेंड्स, जुगनू परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत क्या है? एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी शुरुआत करने वाले हैं और अगर आपके सिलेबस में मैथ आ रही है तो गणित के लिए हम बहुत ही बढ़िया एकदम शानदार आपकी तैयारी करवाएंगे और आपकी एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। तो देखिए, अपना जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बैच, उसका नाम रखा है हमने शिव शक्ति। क्या नाम रखा है डियर? शिव शक्ति नाम रखा है। इस शिव शक्ति में हम क्या करने वाले हैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में हम अपनी क्लास आज ही से स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके डियर, तो ध्यान से देखना भाई। अपनी क्लास है वो तो होगी यूट्यूब पे। कहां पे होगी डियर? यूट्यूब पे होगी, जहां पे आप अभी देख रहे हो। और टेलीग्राम भी हमें काम में लेना पड़ेगा। किस काम में लेना पड़ेगा? यहां पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी 10 या 15 मिनट बाद में आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस एक्सरसाइज के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्लस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए पेपर हैं, जैसे मान लो कि अभी एसएससी के पेपर हुए हैं, अभी थोड़े दिन पहले रेलवे के पेपर हुए हैं, तो इनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा एक दो दिन से। ठीक है ना? जैसे मान लो कि अभी आज हम शुरू करने वाले हैं अपना अनुपात वाला। तो जैसे ही अनुपात वाला टॉपिक पूरा होगा तो एसएससी और रेलवे में आए हुए अनुपात वाले सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है ना? इसमें आए हुए सारे अनुपात के क्वेश्चन आपको वहां पे एक जगह मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो जाएगी। पहले आप पढ़ लोगे, उसके बाद में आप रिवीजन कर लोगे, बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा देखो, अपना जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल रहेगा अपना 11 PM का, मतलब रात को 11 बजे। ठीक है, अब रात को 11 बजे क्यों आप सोच रहे हो, दिन में क्यों नहीं कर सकते? भाई दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात है, रात में वातावरण एकदम शांत रहता है, पढ़ने में और पढ़ाने में क्या होता है, आनंद आता है। तो हम पढ़ लेंगे रात में। और दूसरी बात, अगर आप जल्दी सो जाते हो तो आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मुकाबला होने वाला है टक्कर का। मुकाबला किसका होगा? टक्कर का मुकाबला होने वाला है और हम शुरुआत करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज की जो क्लास है, पहली बात तो आज 1 तारीख है। ठीक है ना? वैसे तो 1 तारीख क्या है, नाइट में अभी 1 बजे हुए हैं, तो 2 तारीख हो गई है, लेकिन भाई 1 की नाइट ही मानो इसको। दूसरी बात है, आज हमारे गुरुदेव श्री महिपाल जी का क्या है, जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर मैंने सोचा कि इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, तो मैं आपके लिए ये बैच लेके आया हूँ। एकदम शानदार आपकी तैयारी यहाँ पे होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। घिसे पीटे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो डियर, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है डियर? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, अनुपात में विभाजित कीजिए। शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। भाई अनुपात हम शुरू करने वाले हैं, अपना टॉपिक शुरू होगा अनुपात का। अनुपात के बारे में आपको थोड़ी सी देखो, अगर इसके इतिहास में जाएं हम अनुपात के में, तो अनुपात का इतिहास क्या है भाई, जो 16वीं सदी है अपनी, वहां तक अनुपात को हम अनुपात ही लिखते थे। ठीक है, जो पाइथागोरस गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने इसका आविष्कार किया था, लेकिन वो क्या लिखते थे, अनुपात ही लिखते थे। उसके बाद में जैसे हम 1:2 ये वाला जो सिंबल लिखते हैं ना अनुपात का, ये वाला, ये सिंबल दिया था 1631 में आउटरेड ने। ठीक है ना? आउटरेड नाम के एक महान गणितज्ञ हुए जर्मन के, जिन्होंने ये सिंबल दिया था और समानुपात के लिए ये वाला दिया था। ओके डियर, तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। हमें तो हिस्ट्री से वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। भाई रेशियो में आपको क्या क्या पढ़ना है? रेशियो में आपको, जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं प्रतिशत की, भाई अगर मैं आपको बोलूं कि 25% को आप अनुपात में लिखिए,
तो आप कैसे लिखोगे? 1:4। भाई 25% मतलब 100 में से 25 मतलब 4 में से 1। समझ गए? अगर मैं बात करूं कि भाई इसको आप भिन्न में लिखिए, तो भिन्न में आप लिख दोगे 1/4। कहने का मतलब भिन्न और अनुपात हैं, ये दोनों ही हमें क्या करनी है? काम में लेनी है। देखो यहाँ पे सेम सेम चीज मिल रही है क्या? 1:4 और 1/4। ठीक है, तो भिन्न और अनुपात है, इनमें बहुत बढ़िया क्या होता है कि संबंध होता है। इसी की मदद से हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जैसे एक आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि भाई कोई आदमी है, उसके पास 10,000 रुपए हैं, वो अपने तीनों बेटों ए, बी और सी को वो 5, 7 और 8 के अनुपात में पैसे बांट देता है। ठीक है भाई, किसी के पास 10,000 रुपए हैं, वो ए, बी, सी को इस अनुपात में पैसे बांट देता है। फिर हमें क्वेश्चन पूछता है कि उसने सी को कितने पैसे दिए, उसने सी को कितने पैसे दिए। तो ये रेशियो वाले टॉपिक हैं, आपने पढ़ाई होगा। देखिए करते क्या है भाई, सी का पूछा है ना, तो सी का अनुपात यहां पे लिख देंगे, प्लस टोटल कितना होगा? 5, 7, 12 और 8, 20। टोटल कितना होगा डियर? 20 होगा, और गुणा कर देंगे 10,000 से। इससे क्या कर देंगे? यहां पे गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा। 2 को 1000 से काटूंगा, कितना आएगा डियर? 500 आएगा। 500 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा अपना? 4000 आएगा। तो मतलब सी को उसने कितने रुपए दिए? 4000 रुपए दिए। इस काम में आता है अपना रेशियो वाला टॉपिक। दूसरी चीज देखिए, आवाज आ रही है? दूसरी चीज देखिए, ये तो हो गया अपना। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि 1/4, 3/4 व 1/2, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं 1:4, 3:4 और 1:2। इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है? इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है? तो कैसे करेंगे? पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे? इसको भिन्न में बदलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। बदल लिए भिन्न में। अब क्या करने वाले हैं भाई, इसका मान लिखना है ना, तो इन दोनों के नीचे वालों को इधर ले आओ। 4 को लाएंगे, 2 को लाएंगे, तो 4 दूनी 8 एकम 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसका अनुपात लिखेंगे बीच वाले का। तो बीच वाले का लिखेंगे, तो इन दोनों के जो नीचे वाले हैं इनको इधर ले आओ। 3, तो 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। कितना होगा डियर? 24 हो गया। बात करते हैं लास्ट की 1/2 वाले की। तो क्या कर देंगे बोलो भाई, इसका हमें चाहिए, तो इसके अलावा जो भी हैं उनके नीचे वाले ले आओ। 4 चौक 16 और 1 से गुणा कर दो, ये हो जाता है इनका अनुपात। अगर 3 दिए हैं तो कैसे निकालते हैं? पहले भिन्न के रूप में लिख देंगे, जिसका लिखना है उसको तो छोड़ दो, बाकी 2 हम उनके नीचे वालों को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये होता है अपना तरीका अनुपात निकालने का। अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो हम बोल देंगे ये है। अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो बोल देंगे कि 1:4 है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये होता है अपना तरीका किसका? अनुपात निकालने का। ठीक है, एक चीज और देखिए। अब कई बार हमें से मिल जाता है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए बी सी डी, ये किस में? समानुपात में। जब ऐसी कंडीशन आती है तो दोनों लास्ट वालों को गुणा करते हैं। दोनों लास्ट वालों को गुणा करते हैं। ए गुणा डी बराबर में दोनों बीच वालों को गुणा कर देते हैं, बी गुणा सी। ये हो जाता है डियर अपना इस अनुपात का सॉल्यूशन। ठीक है ना? पूछता कैसे इससे क्वेश्चन है, देखना। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि 7:14 है समानुपात 5 अनुपात अक्स है, तो अक्स का मान
क्या होगा? अगर ये है तो अक्स का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि जो फर्स्ट है और लास्ट है इसको हम गुणा करते हैं, 7 गुणा एक्स बराबर, दोनों बीच वालों को हम गुणा करते हैं 14 गुणा 5। भाई हमें तो फाइंड क्या करना है? अक्स करना है। तो क्या करेंगे बोलो? अक्स फाइंड करना है तो गुणा में 7 है ना, इसको इधर ले आओ। भाई यहाँ पे गुणा में 7 था, इसको हम इधर ले जाएंगे तो भाग में ही तो जाएगा। 7 को 14 से काट देंगे तो 2। बोलिए एक्स का मान कितना आ गया? 10। बोलिए एक्स का मान कितना आ गया? 10। यही हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। ओके डियर, ये हो गया। अब देखो जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं वो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डियर अपना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1820 इसको 4:3 में करो। 1820 को 4:3 में विभाजित करो। तो कैसे करेंगे बोलिए? भाई एक बात बताओ, 1820 को करना है, अगर मैं 4 वाले की बात करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा 4। ठीक है, ये वही बात है कि 1820 है और ये मान लो ए है, ये बी है, ए और बी को इस अनुपात में पैसे दे दिए। ठीक है ना, वही वाली चीज है। टोटल अनुपात कितना होगा डियर? 7 होगा, और गुणा किससे कर देंगे? 1820 से। ये तो मान हो गया अपना ए का, या फिर मैं बात करूं कि ये मान हो गया अपना 4 का, या अपना पहला अनुपात हो गया। बात करते हैं दूसरे अनुपात की। 3 लिखो, बट्टा में लिखो 7 और लिख दो 1820। ये हो जाता है अपना दूसरा अनुपात। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 को इससे काट दो, 7 दूनी 14, 4 बच गए 2 42, 7 छिके 42, 26 चौके 104 और ये 0, 1040 तो हो गया इसका। बात करते हैं इसकी, 7 को इससे काटेंगे तो वही आएगा, 26 दूनी 52, 26 थी 78 और 0 लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है डियर? कौन सा अनुपात 1:3 और 3:4 बड़ा है? भाई पूछ रहा है कि 1:3 है और 3:4 है, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो क्या करेंगे? भिन्न के रूप में लिख दो। लिख दिया। अगर इसका निकालना है तो इसके अलावा ये 1 है, इसके नीचे वाले भाई साहब को ऊपर ले आओ, 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस नीचे वाले भाई साहब को इधर ले जाओ, 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलिए कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला। कौन सा बड़ा हुआ? 3:4 हो जाएगा अपना बड़ा। पता चल गया। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। A का 40% B के 45% के बराबर है। भाई A का 40% बराबर है B का 45%। बोलिए आंसर निकाल सकते हो यहां से। भाई ये चीज मैंने क्या लिखी है? जो क्वेश्चन में दिया है वही तो लिखा है ना। A का 40%, B का 45%, लिख दिया इतना। बोलो क्या करेंगे? अरे 100 से 100 को काट देंगे, एकदम इजी। 40 और 45 दोनों में किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। 8 बार और 9 बार। 8 आ गया, 9 आ गया। अनुपात किसका निकालना है? A अनुपात B। क्या फाइंड करना है हमें? A अनुपात B ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बोलिए? भाई एक को तो ऊपर रहने देंगे, तो ये अपना A हो गया। यहां पे देखो B है, B किस में है? गुणा में है। किसके? 9 के। तो B को ले आओ बट्टा में, ले आए। यहां पे ऊपर क्या बच गया? 9 बच गया। जो इधर वाला 8 है, इस भाई साहब को नीचे ले जाओ, नीचे हो गया। ये क्या हो गया डियर अपना? अरे बोलिए बोलिए क्या हो गया? A और B का अनुपात हो गया 9:8। बताओ आसान है या नहीं? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और अभी करके बताइए। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन लिखो, A का 60% बराबर है
बी का 40%। बताओ बताओ कितना हो जाएगा। ए और बी का अनुपात याद करना, इससे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत किसी के। चलो करिए एक बार, 10 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। हो रहा है क्वेश्चन? देखो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 लिखूंगा, इसके भी बट्टा में 100 लिखूंगा, फिर दोनों को काटना ही है तो यहीं पे काट देंगे। ठीक है, 20 से भाग जाता है, 20 से भाग जाता है, 3 बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। ए को यहीं पे रखो, इस बी को नीचे ले आओ, बराबर जो 2 बचा है हमारा, देखो ये बट्टा में नहीं है, 40 को काट के लिखा था मैंने, बट्टा मत समझ लेना इसको। 2 तो हमारा ऊपर है और इस 3 को ले जाएंगे इधर। बोलिए कितना अनुपात आ गया, बोलिए कितना अनुपात आ गया, 2:3। भाई 3 इसके गुणा में था, इसको यहाँ पे ले गए तो बट्टा में आ गया। ये 2 तो ऊपर है ही, और इस बी को इधर ले आए, ए बट्टा बी 2/3 भिन्न के रूप में हुआ। अगर अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि बी अनुपात ए क्या होगा, ठीक है, और हमें ऑप्शन में ये मिलता है और हम कर देते हैं जल्दबाजी में, और ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर बी और ए पूछे ना तो भाई 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी पूछे तो 2:3 और बी और ए पूछे तो 3:2 हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैंने नोटिस किया है कि जैसे 2015, 16, 17, 18 यहाँ तक तो सीधे सीधे क्वेश्चन थे। अब वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जैसे पहले तो ये पूछते थे ए बी हो गया, अब क्या करेगा, इससे उल्टा पूछता है। अब क्या करता है, इससे उल्टा पूछता है कि बी और ए क्या होगा। वहां पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में वहां पे गलत कर देते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 4:5 है। भाई ए और बी कितना है, 2:3 और बी और सी कितना है, 4:5 है। हमें बोला है कि ए बी सी फाइंड कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। ध्यान से देखना डियर, एक तो ये है, एक ये है, इन दोनों के पास एक एक चीज है, बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, सेम चीज है, लेकिन b का मान यहाँ पे 3 आ रहा है और b का मान यहाँ पे 4 आ रहा है। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात नहीं है, ये तो गलत बात है कि भाई b का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसा क्यों? तो हम इसको ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, इस 3 को तो इधर ले जाएंगे और इन दोनों से गुणा कर देंगे। 3 को गुणा करो 4 से, 3 को गुणा करो 5 से, ठीक है। इस 4 को इधर ले आओ, 4 को गुणा करो 2 से, 4 को गुणा करो 3 से, कर दिया। अब देखो b का मान हो गया क्या सही? हो गया। b और b है 12 और 12 है, मतलब सेम चीज है और सेम क्या आ रहा है, इनका मान आ रहा है। कहने का मतलब हम क्या कह देंगे कि b का मान कितना है, 12 है, a का मान 8 है और c का मान कितना हो गया, 15 हो गया। यही अपना आंसर हो जाएगा, 8:12:15। बस समझ आए क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। नेक्स्ट देखो डियर, ए बी सी डी एक ही प्रकार की मात्राएं हैं, ठीक है। जैसे ए बी बराबर 3:4, बी सी 5:7, सी डी 8:9। ध्यान से देखना, ए बी कितना बता रहा है, 3:4, बी सी 5:7, सी डी 8:9, 8:9। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ए बी दिया था और बी सी दिया था, तो हमने तीनों का अनुपात ज्ञात कर लिया था। लेकिन यहां पे तो भाई ए बी दे दिया, बी सी दे दिया और सी डी दे दिया।
पहले तो ये देखो कि इन दोनों में बड़ी संख्याएं कौन सी हैं। भाई ये दोनों बड़ी हैं या फिर ये दोनों बड़ी हैं, तो आप कहोगे कि ये दोनों बड़ी हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्याएं हैं उन्हीं को हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्याओं को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान से देख लेना। करना क्या होगा डियर, यहां पे दोनों बड़ी संख्याएं, इनमें क्या कॉमन आ रहा है अपना, तो आप बोलोगे कि सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, लेकिन यहां पे तो है 7 और यहां पे है 8। वही काम कर देंगे, 8 को इधर ले आओ, 8 5 40, 8 7 56 हो गया। 7 को इधर ले जाओ, 7 8 56 और 7 9 63। क्या हो गया डियर, सोल्व हो गया अपना। सोल्व कैसे हो गया भाई, सी का मान 56, सी का मान 56, मतलब सही बात है, दोनों जगह सेम आ रहा है, मतलब बी का मान 40 हो जाएगा, सी का मान 56 हो जाएगा, डी का मान 63 हो जाएगा। एक चीज देखिए, बी का मान यहां पे तो मैं 40 बता रहा हूं, यहां पे 40 है तो ये भी तो 40 करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। 40 करने के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे गुणा 10 करेंगे। क्या करेंगे, गुणा 10 करेंगे। अगर इसको गुणा 10 कर दिया, इसको भी गुणा 10 कर दो, कितना हो गया, 30 हो गया, अपना आंसर आ गया 30 40 56 63। ए बी सी डी का रेशियो अपने पास आ गया है। हमें क्या पूछा था, ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात सी हो जाएगा अपना 30 अनुपात 56। कितना हो जाएगा, 30 अनुपात 56। अगर हम इसको काटेंगे थोड़ा बहुत तो क्या आएगा अपना 15 अनुपात 28 आएगा। कितना आएगा, 15 अनुपात 28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, बी डी, बी और डी, तो कैसे कर लोगे, 40 अनुपात 63, इसमें कुछ कटेगा नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा। ए डी, ए और डी देख लो, 30 अनुपात 63, दोनों में 3 का भाग जाएगा, इसमें तो 21 बार और इसमें 10 बार, अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 21। अरे समझ में तो आ रहा है इतना भाई, 30 अनुपात 63 है तो इसको अगर मैं 3 3 का भाग दूंगा तो 10 अनुपात 21 हो जाएगा, यही तो होगा ए अनुपात डी। समझ आ रहा है भाई, ए बी सी डी याद कीजिए, ए बी सी डी तो यही हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज करने वाली जरूरत ही नहीं है। ये हो गया डियर अपना क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, वो भी अभी अभी। अभी अभी का मतलब है अप्रैल में एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। ए अनुपात बी 2/9 1/3 है। ए अनुपात बी 2/9 1/3, ओके। बी सी 2/7 5/14 है, ठीक है। दिया है डी सी, तो मैं डी सी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी डी। क्या लिखूंगा, सी डी हो जाएगा 7/3/5 और हो जाएगा 7/10। यहां पे एग्जामिनर ने क्या किया, चेंज कर दिया। जो मैं बात बता रहा था वही बात सामने आ गई है, ठीक है। आजकल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को घुमा रहे हैं ताकि जल्दबाजी में गलत करे बच्चा। ये देखो, अब हमें पूछा है कि ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, तो देखना डियर भाई, करेंगे क्या इसमें, हमें पहले तो इसको सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीका क्या होगा इसका कि इस 3 को इधर गुणा कर दूंगा और इस 9 को इधर कर दूंगा, तो क्या आएगा अपने पास आएगा 6 अनुपात 9। क्या आएगा, 3 दूनी 6 अनुपात 9 एकम 9। लेकिन इसको 2 अनुपात 3 भी तो लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना भाई। 6 अनुपात 9 को 2 अनुपात 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी के, बिल्कुल नहीं है। तो देखो हम इतना काम नहीं करेंगे कि पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। सस्ता तरीका कौन सा है,
ये है, नीचे हैं इनको पहले ही काट दो, भाई नीचे ही तो है दोनों, तो इनको पहले ही क्या कर देंगे हम, काट देंगे। 3 3 9 और 3 एकम 3, एक को गुणा कर दो 2 से, यहाँ पे बच गए 3, 3 को गुणा करो 1 से, 2:3 आ गया अपना सीधा सीधा। ठीक है डियर, समझ में आए अपनी कहानी? अरे समझ में आया क्या इतना? नेक्स्ट देखना, इन दोनों को नीचे वालों को काट देंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो रेशियो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। नेक्स्ट देखना, इन दोनों को काट देंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, रेशियो क्या आएगा, 6:7। करना क्या है डियर, मैंने आपको बताया थी जब 3 मिल जाते हैं ना, तो सबसे पहले ये ढूंढो भाई कि बड़े कौन से हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बड़े होंगे तो पहले इनको सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों बड़े बड़े संख्या हैं। अरे भाई बड़ी बड़ी नहीं है, तो देखो 2 और 3 छोटी छोटी संख्या है, ये वाली संख्या क्या अपने पास बड़ी संख्या है। देखिए कैसे करेंगे डियर, 5 को गुणा कर देंगे इन दोनों से, तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, और 5 7 कितना हो जाएगा 35। समझ आ रही है बात? 6 को गुणा कर देंगे इन दोनों से, 6 5 30, 6 चौके 24। देखना यहां पे C है 30, C है 30, सेम चीज आ गई, बिल्कुल आ गई। B का मान कितना आया, 24 आया। B का मान कितना आया, 24 आया। तो डियर इस B का मान भी तो भाई 24 ही लेके आएंगे ना, कितना लेके आएंगे, 24 ही लेके आएंगे। करना क्या पड़ा हमें यहाँ पे, गुणा 8। क्या करना पड़ा भाई, 3 को गुणा 8 करूंगा तभी तो 24 आएगा ना, तो इस 2 को भी गुणा 8 कर दो और 16 हो जाएगा। आंसर अपना आ गया है, आंसर अपना आ गया है। A का मान, B का मान, B का मान, C का मान, C का मान, D का मान। ABCD का अनुपात लिखेंगे 16:24:30:35। आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लग रहा होगा कि ये बड़ा तरीका है, इससे आसान तरीका है भी नहीं। ठीक है, पहले बता देता हूं, इससे आसान तरीका है भी नहीं। करना क्या पड़ा आपको, ये चीजें तो आपको दी हुई मिली यहां तक, तो भाई पहले तो इनका सही रेशियो बनाओ, सही रेशियो बना के इनका निकाल लो, बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप स्पीडली करते हो तो आपको 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, 40 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए और लगेंगे भी नहीं। अगर आप इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो तो उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दिया है कि यदि 7:P बराबर 157.5 अनुपात 202.5 हो तो P का मान क्या होगा। ध्यान से देखना, 7:P समानुपात 157.5 अनुपात 202.5। ठीक है, यहां पे बराबर का निशान है, समानुपात का भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे डियर, इनको भिन्न के रूप में लिखो, लिख दिया, इसको भी भिन्न के रूप में लिख दो, लिख दिया। पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो पॉइंट का झंझट खत्म करो, कर दिया। क्या कर लेंगे बोलिए, ध्यान से देखने पे पता चलता है कि 25 का भाग इन दोनों में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि 25 का भाग दोनों में जा रहा है। तो क्या कर लेंगे, तो करेंगे इसको काटो 25 से, इसको काटो 25 से, 25 6 150 7 5 75, 25 3 75, 200 में दो, 25 8 200 और 25 एकम 25। समझ आया कुछ? इस 7 को काटेंगे 63 से, भाई क्यों काट सकते हैं, दोनों ऊपर ही तो हैं।
ठीक है, दोनों ऊपर है तो ऊपर वाले से ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ओके, ऊपर वाले को ऊपर वाले से क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पे कितना बच जाएगा अपना, 9 बच जाएगा। देखो किया क्या, दोबारा देखो, 7:P को 7/P लिख दिया और इन दोनों को बटा में लिख दिया। 25 का दोनों में भाग दे दिया, यहाँ पे आया 63, यहाँ पे आया 81। 7 को मैंने काटा 63 से तो यहाँ पे बच गया 9, यहाँ तक कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। इस 9 को अगर मैं नीचे वाले 81 से काटूँ तो नीचे तो 9 बच जाएगा ना, 9 में 81 होता है, 9 बच गया नीचे। अब ध्यान से देखो भाई, ऊपर यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, नीचे यहाँ पे P और नीचे यहाँ पे 9, मतलब सीधा सा मतलब है कि P का मान 9 हो गया। भाई नीचे यहाँ पे भी P है और यहाँ पे 9 है, कहने का मतलब क्या हो गया, P का मान कितना हो जाएगा अपना, 9 हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। दूसरा तरीका क्या है इसका, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें तो इस 7 को गुणा करो लास्ट वाले से, ठीक है, और इस P को गुणा करो बीच वाले से, ये तरीका है। लेकिन ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। चलिए कैसे करेंगे बोलिए। भाई लास्ट वालों को गुणा करो, कर दिया, 7 गुणा 20 25, ठीक है, पॉइंट हटा रहा हूं मैं पहले से ही, बराबर है, बराबर किसके आएगा, चलो ये मिटा देते हैं एक बार, अंदर वालों को गुणा कर दो, P गुणा 157.5, पॉइंट को हटा दो, हटा दिया। P का मान ज्ञात करना है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आए, 25 25 से काटना है, 25 8 200, 25 एकम 25, 25 6 150, 25 3 75, 7 को इससे काट देंगे 9, 9 को इससे काट देंगे 9, P का मान यहाँ पे भी कितना आ गया अपना, 9 आ गया। बढ़िया है तरीका ये भी और बढ़िया है तरीका ये भी, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, A प्लस B का 25% का 25% और A माइनस बी का 40%, A माइनस बी का 40%। अब मैंने प्रतिशत क्यों नहीं लिखा, आपको पता है मैं प्रतिशत लिखूंगा तो बट्टा में 100 आएगा, इसके बट्टा में 100 आएगा, इस 100 को 100 से काटूंगा, इससे पहले तो ये करूंगी इसको लिखूं ही नहीं, ठीक है, इससे पहले तो इसको लिखूं ही नहीं तो ही बढ़िया रहेगा। 5 से दोनों क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं, दिख रहा है सीधा सीधा। आगे करो कैलकुलेशन, अब क्या बच गया, अब तो ये बच गया कि 5 को A से गुणा कर दो, 5A प्लस 5B, इधर वाले को गुणा करो 8A माइनस 8B। समझ आ रही है इतनी बात, A वाले एक साइड कर लो, B वाले एक साइड कर लो, ये माइनस का B है, माइनस 8B इधर आएगा, हो जाएगा प्लस 8B, 5 में 8 जोड़ेंगे 13B, कितना B आएगा, 13B आएगा। 5A इधर 8A, 5A को इधर लेके जाऊंगा, माइनस करूंगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5A घटाएंगे तो अपना 3A यहाँ पे बच जाएगा। समझ आ रही है बात, आनी भी चाहिए भाई। A को तो यहीं पे रख लेंगे, बट्टा में आ जाएगा अपना B, बात करते हैं 13 अपना ऊपर रह जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। बोलिए रेशियो कितना हो गया, A रेशियो B हमें पूछा है तो 13:3 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि A अनुपात B प्लस C, भाई A का रेशियो है B प्लस C से कितना है, 1:3 है, कितना है 1:3 है। यहाँ पे समानुपात का निशान लगा सकते हैं, बराबर का लगा सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। क्या है, ए बी सी तीनों यहाँ पे आ रहे हैं और ए बी सी तीनों नीचे भी आ रहे हैं। कहने का मतलब ऊपर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे है, मतलब सेम चीज़ है। ये भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमें पता है कि इनका टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। नीचे वाले का टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 5 और 7 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। कहने का मतलब है ये इसका 3 गुना है। भाई अगर ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। कर दो 3 से गुणा, इस 1 की जगह तो 3 हो जाएगा, 3 की जगह 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी के, बोलिए कोई दिक्कत किसी के। अब जोड़ो 3 और 9 को, 12 आ रहा है, 5 और 7 को 12 आ रहा है। मतलब ए बी सी इधर है तो 12 आ रहा है, ए बी सी इधर है तो 12 आ रहा है। मतलब एकदम सही बात है, मतलब एकदम सही बात है। अगर इससे हम क्या पकड़ेंगे भाई, ये और इन दोनों का अनुपात है 3:9, मतलब एक का मान हो जाएगा 3। एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इन दोनों का मान हो जाएगा 9। समझे मेरी बात। सी का रेशियो कितना होगा, 5 होगा, और इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाई एक का मान मेरे पास है 3, लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी। ए का मान है मेरे पास 3, सी का मान मेरे पास है 5। बी का मान कहाँ से निकालें, कहीं से भी निकाल लेंगे। इससे देखो ए और बी का जोड़ होना चाहिए 7, जिसमें से ए 3 हो गया तो बी 4 हो जाएगा, तभी तो इनका जोड़ 7 होगा ना। ये लो रेशियो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया 1 3 5 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बोल रहा है कि इनका रेशियो 4 7 9 है, इनका रेशियो 4 7 9 है। ए प्लस बी प्लस सी का 90 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 90 है। ध्यान से देखिए, टोटल रेशियो करो, टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 4 7 11 और 9 कितना हो गया अपने पास, 20 हो गया। टोटल रेशियो कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये 20 किसका है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। मतलब ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहे हैं तब 20 आ रहा है, अगर एक एक बार आते तो मान 10 आता। ठीक है, तो मान 10 आता। किसी को कोई दिक्कत, तो ये हो गया अपना 10। भाई एबीसी का रेशियो तो हो गया 10 और एबीसी का रियल मान है 90। क्या रिलेशन है दोनों में, गुणा 9 का। क्या रिलेशन है दोनों में, गुणा 9 का है। गुणा 9 कर दो यहाँ पे अप्लाई, गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, बस ये हो जाएंगे इनके मान। बोलिए ए प्लस बी का मान कितना होगा, 9 चौक 36। बी प्लस सी का मान होगा 9 7 63। सी प्लस ए का मान होगा 81। हमें क्या पूछा है, फाइंड सी का मान कितना होगा। बोलिए कैसे करेंगे। भाई एक बात बताओ, ए बी सी का मान 90 है, ए बी सी का मान 90 है, जिसमें से ए बी का मान 36 हो गया, तो मैं लिख दूंगा कि ए बी का तो 36 हो गया, तो सी का कितना बच जाएगा। बोलिए कितना बच जाएगा। अरे यही तो बचेगा, 36 और 54 को जोड़ो, 90 नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। तो कहने का मतलब सी का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 54 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन दिख जाते हैं ना, ए बी सी डी ई, मतलब समझ जाए करो बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी डी ई मतलब बैंक का क्वेश्चन है। बैंक तुक्का मारने का मौका देती ही नहीं है, बैंक तुक्का मारने का मौका नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाई सेम क्वेश्चन आ गया।
ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या दिया है इनका रेशियो? 6 7 8। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 6 7 8 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी दे दिया अपने को, 14 दे दिया। वही चीज पूछी है भाई, सेम क्वेश्चन आ गया एकदम, सी को फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। सेम चीज पूछी है, करोगे कैसे? दोबारा देख लो ध्यान से। इन तीनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। कितना आ जाएगा? 8 15 और 21, मतलब ए बी सी का मान 21/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा तो करना पड़ेगा ना। आधा क्यों करेंगे? क्योंकि ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा, तो 21/2 कर देंगे। अब बताओ, जब 21/2 14 के बराबर होगा तो ये 6 किसके बराबर होगा? भाई एक बात बताओ, 21/2 है वो अपना 14 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब एक किसके बराबर होना चाहिए? एकक नियम पढ़ा है आपने 5वीं 6ठी क्लास में। एकक नियम क्या होता है कि जैसे 5 पेंसिलों का मूल्य 25 रुपये है, तो एक पेंसिल का कितना होगा? 25/5 होगा। इस 5 को इधर ले जाके बट्टा में लिख देते, यही होता है एकक नियम। ठीक है, तो इसमें एकक नियम लगाओ। 14, इस 2 को इधर ले जाओ और इस 21 को इधर ले आओ, तो भाई ये हो गया एक का मूल्य। हमें देखो यहाँ पे हमें सी का फाइंड करना है डियर। सी का करने के लिए हम क्या करेंगे? जब ए प्लस बी का पता चल जाएगा ना, तो सी का हम अपने आप निकाल लेंगे। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी का रेशियो तो 6 है, लेकिन अभी तक मान नहीं पता। ये तो क्या इसका रेशियो है। अब यहाँ पे देखो, एक रेशियो का मान ये आ रहा है, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एकम 6। 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 2 2 2 मतलब 8। भाई 6 रेशियो का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। मतलब ए प्लस बी का मान 8 है, तो सी का मान यहाँ से सीधा सीधा 6 हो जाएगा। समझ आई क्या मेरी बात? देखो एक क्वेश्चन ऐसा देखा था हमने, वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 90 था और यहाँ पे आया था 10, तो इससे सीधा कनेक्शन क्या हो रहा था? गुणा 9 का हो रहा था। क्या हो रहा था? गुणा 9 का हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा अपने पास नहीं है। कैसे नहीं है? कि 21/2 को किससे गुणा करें कि 14 आ जाए? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये थोड़ा क्या है? डिफिकल्ट है। इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा हम ये कर लेंगे कि भाई 21/2 है, ये 14 के बराबर है, तो हम निकाल लेंगे कि 1 इसके बराबर हो जाएगा। 21 को नीचे ले जाएंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे। हमें तो ज्ञात करना है 6 का ये वाला, तो 6 से दोनों साइड गुणा कर देंगे और 6 रेशियो का मान कितना आ गया? 8 आ गया। जब 6 का मान 8 आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं कि ए और बी का मान 8 हो गया, पूरा 14 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, समानुपात का क्वेश्चन आ गया। 24 और 60 के तीसरे अनुपातिक। डियर 24 और 60 के तीसरे अनुपातिक क्या होंगे? तीसरे अनुपातिक कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो कि ये तो 24 है, इसका अनुपात होगा 60 के साथ। समानुपात भाई 60 का किसके साथ होगा? ये होता है तीसरा अनुपातिक। ये क्या होता है? अपना तीसरा अनुपातिक होता है। तो इसको ज्ञात कैसे करते हैं कि इन दोनों को गुणा करो। जैसे मान लो कि ये अक्स है, तो मैं लिखूंगा अक्स गुणा 24। फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करो? गुणा करो। बराबर है, दोनों बीच वालों को गुणा कर दो। कर दिया। 24 गुणा में है तो इधर भाग लगा दो। लगा दिया। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। 2 का भाग इसमें देंगे तो 30 आएगा। अक्स का मान आ गया 150। अक्स का मान कितना आ गया डियर? 150 आ गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 18 और 50 के समानुपाती के बीच का अनुपात। 18 और 50 के मध्यानुपाती। चलो ये तो हो गया। 18 और 50 का मध्यानुपाती और याद कर लेते हैं। 18 और 50 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? देखिए डियर, ये है अपना 18 और ये है अपना 50। ये दो संख्याएं हैं और इन दो के बीच में है
इन बीच वालों को बोलते हैं मध्यानुपाती, बताया था मैंने आपको। भाई अगर तीसरा अनुपाती हमें लिखना हो तो हम पहली संख्या लिख देते हैं, दूसरी संख्या को लिख देते हैं, दूसरी संख्या को लिख देते हैं, और लास्ट वाला होता है अपना तीसरा अनुपातिक। बात करते हैं मध्यानुपातिक की, तो पहली संख्या लिख देते हैं, लास्ट में दूसरी संख्या, बीच में हो जाएगा मध्यानुपातिक। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती से क्वेश्चन आते हैं। ये अपना तृतीय अनुपाती है, ये अपना मध्यानुपाती है। करेंगे कैसे इसको, 18 को 50 से गुणा कर दो, कर दिया। अक्स को अक्स से गुणा कर दो, कर दिया। 18 को 50 से किया तो आ गया 900 बराबर अक्स स्क्वायर, मतलब अक्स का मान आ गया 30 और यहां पे अक्स का मान है 150। अब ये क्या पूछ रहा है कि 24 और 60 के तीसरा अनुपातिक तथा, मतलब इसका, तथा 18 और 50 का मध्यानुपाती, मतलब इसका। भाई 150 का और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 को इससे काटेंगे, क्या होगा डियर, 5:1 हो जाएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन अपने बनेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसका होमवर्क आपको अभी मिल जाएगा, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी टेलीग्राम पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है अपना,